तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 193 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि श्याओयान का दिल जोर से धड़क उठा जब उसने याओ लाओ के शरीर पर जलती हुई क्रीम व्हाइट फ्लेम्स को देखा। वो बहुत अच्छी तरह समझता था कि बॉडी के अंदर घुस चुकी डेमोनिक फ्लेम को बाहर निकालना कितना मुश्किल होता है। अगर उसके पास 5 हेवनली फ्लेम्स नहीं होती तो थोड़ी देर पहले ही वो खुद भी डेमोनिक फ्लेम से गंभीर रूप से घायल हो चुका होता। हालांकि याओ लाओ एक एलीट डाओ शेंग थे, लेकिन अब उनके शरीर की रक्षा के लिए कोई हेवनली फ्लेम मौजूद नहीं थी। अगर डेमोनिक फ्लेम को उनके शरीर में फैलने दिया जाता तो उनका भी गंभीर रूप से घायल होना तय था। श्याओयान का शरीर ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स की तरह मूव कर गया। दिल में शौक लिए हुए वो पल भर में याओ लाओ के पीछे प्रकट हो गया। अगले ही क्षण उसकी हथेली जोर से याओ लाओ की पीठ पर जा लगी। साथ ही श्याओयान के मुंह से एक लो क्राई निकली। इस क्राई के अंदर उसने एक स्पेशल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन मिला दी थी। ये साउंड वेव याओ लाओ के कानों में घुसी और सीधे उसकी सोल से टकराई। तेज टक्कर की वजह से याओ लाओ का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी बंद आंखें अचानक खुल गईं। आंखें खुलते ही याओ लाओ ने श्याओयान को अपने पास खड़ा देखा। वो मुंह से लगातार सांसें ले रहा था। कुछ पल बाद उसने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और गंभीर आवाज में कहा, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सच में टेरिफाइंग है। ये जानबूझकर इल्यूजन क्रिएट करती है, इमोशंस को भड़काती है और उन्हीं इमोशंस के जरिए डेमोनिक फ्लेम को अट्रैक्ट कर लेती है। अगर तुमने मुझे पहले वॉर्न नहीं किया होता तो शायद मेरा अंत अच्छा नहीं होता। श्याओयान ने बिटर स्माइल दी। उसकी नजर चारों ओर फैले फॉग पर गई और उसने कहा, यहाँ की फॉग कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है। चलो पहले इस एरिया से बाहर निकलते हैं। याओ लाओ ने चिंता भरी आवाज में पूछा, एंड सिस्टर हुयून और बाकी लोग कहाँ हैं? डेमोनिक फ्लेम का रेल्म बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। यहाँ हर कदम पर जानलेवा खतरा था। यहाँ तक कि एलीट डाओ शेंग भी एंटर करते ही लगातार ट्रायल्स का सामना करता। श्याओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ढूंढने की कोशिश की थी। इस एरिया में उनका कोई साइन नहीं है। शुन एर और बाकी लोग भी गायब हैं। फिर उसने थोड़ी सोच के बाद कहा, वे शायद शुन एर, जियान और बाकी लोगों के साथ होंगे। वो ग्रुप काफी पावरफुल है। इल्यूजन से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। श्याओयान ने सिर हिलाया। इस स्ट्रेंज जगह में वो चाहकर भी किसी को बचा नहीं सकता था। एक ही बात थी जिसमें उसे राहत महसूस हो रही थी कि उसने एक बड़ा ग्रुप अपने साथ नहीं लाया था, वरना अब तक सब खत्म हो चुके होते। श्याओयान ने हाथ हिलाया, लेट्स गो। उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो अब भी इल्यूजन में फंसकर डूब रहे थे। फिर वो याओ लाओ के साथ तेजी से फॉग से बाहर निकल गया। उसने हर किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए आए थे, मतलब वे उसके कॉम्पिटिटर्स थे। श्याओयान नहीं चाहता था कि उसकी काइंडनेस भविष्य में उसके लिए ट्रबल बन जाए। कुछ ही मिनटों की उड़ान के बाद श्याओयान और याओ लाओ फॉग से बाहर निकल आए। फॉग से बाहर आते ही दोनों को लगा जैसे शरीर हल्का हो गया हो। उन्होंने पीछे मुड़कर उस क्रीम व्हाइट फॉग को देखा। श्याओयान ने राहत की सांस ली, लेकिन दिल में हल्की सी लिंगरिंग फियर अब भी थी। श्याओयान गेगे। थोड़ी दूरी से एक जॉयफुल आवाज आई। श्याओयान ने सिर उठाया। उसने देखा आसमान में एक बड़ा प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड था। प्लेटफॉर्म के अंत में एक विशाल सफेद दरवाजा था। वहीं शुन एर, जियान और बाकी लोग खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी जब उन्होंने श्याओयान और याओ लाओ को फॉग से बाहर आते देखा। श्याओयान धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसने याओ लाओ के साथ एक ग्लांस एक्सचेंज किया। फिर उसकी आंखों में फ्लेम सर्ज हुई, लेकिन सामने का दृश्य नहीं बदला। तब जाकर श्याओयान ने सुकून की सांस ली। वो मुस्कुराया और पूछा, सब ठीक हो? शुन एर मुस्कुराते हुए आगे आई। हम ठीक हैं। ये उम्मीद नहीं थी कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस अब नाइटमेथ हेवनली फॉग रिलीज करने में भी केपेबल हो चुकी है। लगता है 1000 साल में इसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुकी है। नाइटमेथ हेवनली फॉग? श्याओयान चौंक गया। गु नानहाई ने हल्की मुस्कान से समझाया, ये ऐसी फॉग है जो इंसान को हमेशा के लिए इल्यूजन में डुबो सकती है। ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट की यूनिक अल्टीमेट स्किल थी। कहा जाता है एक बार उसने पूरे शहर को इस फॉग में कवर कर दिया था। शहर के लोगों को लगा कि वो सैकड़ों साल जी चुके हैं, लेकिन फॉग हटते ही समझ आया कि वो सब बस एक सपना था। उसने हल्की सांस ली। सुना है 1000 साल पहले प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस ये स्किल यूज नहीं कर सकती थी। इस बार लगता है ये जर्नी सच में डेंजरस होने वाली है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट। श्याओयान को लाइट क्लस्टर याद आया। वही क्लस्टर जो पहले डेमोनिक फ्लेम पर रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इस रेल्म में एंटर करने के बाद शांत हो चुका था। श्याओयान ने चारों ओर देखते हुए पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? ये पूरा रेल्म डेमोनिक फ्लेम की वर्ल्ड है, शुन एर ने समझाया। जिस पल हमने क्रैक में एंट्री ली हम इसके कंट्रोल में आ गए। हमें कहाँ भेजा जाएगा ये इसी की इच्छा पर डिपेंड करता है। गु नानहाई ने बड़े दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, इसने जानबूझकर हमें एक साथ इकट्ठा किया है। ये जगह एक बेहद टफ प्रिजन जैसी लगती है। मैंने कोशिश की थी, फोर्स से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अगर हम इस दरवाजे से आगे बढ़े तो डेमोनिक फ्लेम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके रास्ते में कई ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे। श्याओ
श्याओ यान ने भौएं सिकोड़ ली। ये पूरा सेटअप डेमोनिक फ्लेम ने बनाया है। फोर्स से आगे बढ़ना इजी नहीं होगा, ये इसका टेरिटरी है। गु नानहाई ने हल्की हंसी के साथ कहा, हमें इसके रूल्स फॉलो करने ही होंगे। अचानक आसपास की स्पेस वायलेंटली फ्लक्चुएट करने लगी। टेरिफाइंग टेम्परेचर चारों ओर फैलने लगा। बी केयरफुल, गु नानहाई जोर से बोला। अगले ही क्षण स्पेस क्रैक होने लगी। दरारों से क्रीम व्हाइट फ्लेम्स की वेव्स निकलने लगी और फिर हजारों फायर ह्यूमन फिगर्स क्रैक से फ्लड की तरह बाहर निकल आए। उनके हाथों में लॉन्ग फायर स्पीयर्स थी। इमोशनलेस आंखें सीधे श्याओ यान के ग्रुप को घूर रही थी। गु नानहाई ने वचनी दी, केयरफुल, ये फायर स्लेव्स हैं, डिमोनिक फ्लेम द्वारा रिफाइन किए गए एक्सपर्ट्स। दसियों हजार फायर स्लेव्स एक साथ दहाड़े और हर दिशा से टूट पड़े। श्याओ यान ने हाथ उठाया। एक ही झटके में सैकड़ों फायर स्लेव्स एक्सप्लोड हो गए। शुन एर और बाकी लोगों ने भी अटैक अनलीश कर दिए। फायर स्लेव्स लगातार खत्म होते रहे, लेकिन क्रैक से उनकी संख्या एंडलेस निकलती रही। ये स्लॉटर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इसका कोई फायदा नहीं है। गु नानहाई चिल्लाया, हमें अंदर जाना होगा। श्याओ यान ने पल भर सोचा, फिर सिर हिलाया, लेट्स गो। उसके कदम जमीन पर पड़े। आगे आते ही फायर स्लेव्स ब्लास्ट होते चले गए। सभी ने एक साथ विशाल दरवाजे पर हमला किया। दरवाजा टूट गया। फायर स्लेव्स वहीं रुक गए, आसमान में जमे हुए। गु नानहाई बोला, चलो, डिमोनिक फ्लेम इसी हॉल के अंत में है। इस विशाल हॉल के अंदर जाते ही आंखों के सामने क्रीम व्हाइट फ्लेम्स छा जाती हैं। पूरा का पूरा हॉल आग से भरा हुआ लगता है। लगभग 10,000 फुट के इस बड़े स्क्वायर हॉल के बीच हजारों फायर ह्यूमन फिगर्स सीधे खड़े हुए हैं, बिल्कुल मूर्तियों की तरह। न कोई आवाज, न कोई मूवमेंट, लेकिन फिर भी पूरा हॉल एक बेहद भयानक ऑरा से भरा हुआ है। ये सारी ऑरा मिलकर धीरे धीरे ऊपर एक विशाल फायर ड्रैगन का रूप ले लेती है, जो उन सब के सिर के ऊपर मंडरा रहा है। उस ड्रैगन से निकलने वाली किलिंग इंटेंट इतनी तेज है कि सिर्फ महसूस करने से ही दिल भारी हो जाता है। हॉल के एक कोने से श्याओ यान और उसका ग्रुप इस पूरी फॉर्मेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। श्याओ यान की भौएं अपने आप से कुड़ जाती हैं। ये पहली बार नहीं है जब वो ऐसा सीन देख रहा हो। जब से वो उस बड़े दरवाजे के अंदर आए थे, तब से वो लोग 3 ऐसे ही हॉल्स को पार कर चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सामने आने वाले फायर स्लेव्स और ज्यादा पावरफुल होते चले गए। श्याओ यान के ग्रुप के अंदाजे के मुताबिक उनके सामने खड़े हर एक फायर स्लेव के पास डू जुन लेवल की स्ट्रेंथ है। एक डू जुन श्याओ यान के ग्रुप के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब ये नंबर 10,000 हो जाए तो फिर एलीट डू शेंग को भी अपनी पूरी अटेंशन लगानी पड़ती है, खासकर तब जब ये फायर स्लेव्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे हों। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ सच में एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग थी। श्याओ यान ने भारी आवाज में पूछा, एल्डरगु, अगर हम इसी तरह चार्ज करते रहे तो आखिर एंड तक कब पहुंच पाएंगे? चाहे उनका ग्रुप कितना ही स्ट्रांग हो, इस तरह के एंडलेस हॉल्स में लगातार लड़ते रहने से उनके शरीर की डू ची कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगी। इस रेल्म की नेचुरल एनर्जी भी सेफ नहीं थी, वो डिमोनिक फ्लेम के साथ मिक्स हो चुकी थी। कोई भी इसे सीधा एब्जॉर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। अगर किसी की एग्जॉशन उसकी इनटेक से ज्यादा हो जाए तो एलीट डू शेंग भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। गु नानहाई ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने हजारों सालों ने इस रेल्म को एक एक्सट्रीमली डेंजरस प्लेस बना दिया है। अगर ऐसा ना होता तो इतने सालों में कोई ना कोई इसे कब का कैप्चर कर चुका होता। ये सुनते ही श्याओ यान की भौएं और ज्यादा सिकुड़ गईं। उसके दिल में हेल्पलेसनेस भी थी। ये डेमोनिक फ्लेम रेल्म बहुत ही अजीब था। जैसे ही वो अगले एरिया में एंटर करते, पीछे का एरिया गायब हो जाता। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा इनविजिबल हाथ चुपचाप पीछे के रास्ते मिटा रहा हो और उन्हें मजबूरी में सिर्फ आगे बढ़ने पर फोर्स कर रहा हो। तुम्हारे क्लैन के एंसेस्टर्स? श्याओ यान ने पूछा। क्या जब वो यहाँ आए थे तब उन्होंने ये सारे ऑब्स्टिकल्स पार किए थे? श्याओ यान की आंखों ने चमक आई। 1000 साल पहले प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था या फिर अब? गु नानहाई कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, 1000 साल पहले वो फ्लेम कैप्चर तो नहीं हुआ, लेकिन उसे सीरियस इंजरी जरूर लगी थी। लेकिन 1000 साल पूरी तरह रिकवर होने के लिए काफी होते हैं और नाइटमेयर हेवनली फॉग को देखकर लगता है अब ये फ्लेम पहले से भी ज्यादा पावरफुल है। तो बात ये है। श्याओ यान ने ऊपर डोम की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सी चमकी। लगता है ये प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हमें डॉल्स की तरह प्ले कर रहा है। ये सुनते ही सबके चेहरे गंभीर हो गए। एक हेवनली फ्लेम का इंसानों को खिलौना बनाना, ये बात किसी के लिए भी एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद श्याओ यान ने धीरे से हाथ हिलाया। चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी आवाज फिर से कूल और कंपोज्ड हो गई थी। ऑर्डर सुनते ही सब लोग चौंक गए, लेकिन तुरंत ही नोट किया। अगले ही पल सब एक साथ मूव हुए और अटैक कर दिया। फायर स्लेव आर्मी को सिर्फ कुछ ही पलों में कंप्लीटली क्रश कर दिया गया। रोशनी के फ्लैशेस के साथ सब लोग हॉल के अंत तक पहुंच गए, फिर एक और बड़ा दरवाजा तोड़कर अंदर एंटर कर गए। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हॉल के बाद हॉल, फायर स्लेव्स वहीं के वहीं, सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरी क्लैश में तो एंसेस्टर हॉ युन तक को छोटी मोटी चोट लग गई। बाकी लोग थोड़े बेटर थे, लेकिन सबके चेहरों पर सीरियस
सीरियसनेस आ गई थी। लगातार चार्ज करना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग बार बार एलीट डू शेंग से फाइट कर रहे हों। शाओ यान ने बिना एक्सप्रेशन के एक और बड़े दरवाजे को पाम स्ट्राइक से तोड़ दिया। नया हॉल सामने आ गया। पत्थर के टुकड़े उड़ रहे थे और जैसे ही सबने हॉल देखा, सबके दिल में थकान भर गई। किसी को नहीं पता था ये ऑब्स्टिकल्स कब खत्म होंगे। शाओ यान की नजर पूरे हॉल पर घूमी और अगले ही पल उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, ये हॉल तो फायर स्लेव से भरा हुआ नहीं है? क्या हम सारे ऑब्स्टिकल्स पार कर चुके हैं? शुन्यन ने भी हैरानी से पूछा। नहीं, गु नानहाई ने सिर हिलाया। उसकी नजर हॉल के बिल्कुल बीच पर टिकी हुई थी। वहाँ एक पतला सा आदमी खड़ा था। अजीब बात ये थी कि उसके आसपास कोई फ्लेम नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऑरा पहाड़ जैसी भारी थी। 4 स्टार डू सेंग। गु नानहाई और जी यान दोनों के शरीर हल्की सी कांप गए। उनके चेहरों पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गया। चाहे वो दोनों खुद भी 4 स्टार डू सेंग थे, लेकिन सामने खड़ा ये आदमी उनसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या ये भी फायर स्लेव है? शाओ यान ने डिसबिलीफ में पूछा। प्योरीफाइंग डिमोनिक फ्लेम इतना टेरिफाइंग था कि एक 4 स्टार डू सेंग को भी कंट्रोल कर सकता है। ये पूरी तरह से फायर स्लेव नहीं है। इसके पास अपनी इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी है। बाकी फायर स्लेव सिर्फ कंट्रोल होते हैं। लगता है ये फाइनल हर्डल है। इसे पार करते ही हम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तक पहुंच जाएंगे। ये इजी नहीं होगा, शाओ यान ने भौएं सिकोड़कर कहा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, जी यान ने हाथ फैलाकर कहा। फिर लेजी टोन में गु नानहाई की तरफ देखा। हम दोनों साथ में अटैक करते हैं और जल्दी खत्म कर देते हैं। मैं पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी हूँ। गु नानहाई ने मना नहीं किया। सराउंडिंग्स पर ध्यान रखना। शाओ यान ने हाथ हिलाया। सब लोग चुपचाप हॉल के अंदर घुस गए और उस पतले आदमी को सराउंड कर लिया। जी यान और गु नानहाई सीधा उसके सामने लैंड हुए। जैसे ही सब लोग लैंड हुए, उस पतले आदमी की बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। डार्क ब्लैक आईज, बिल्कुल इमोशनलेस, लेकिन फायर स्लेव से थोड़ी ज्यादा लाइवलीनेस के साथ। फिर भी वो आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। वो सिर्फ जी यान और गु नानहाई को देख रहा था। कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन हॉल का एटमॉस्फेयर और ज्यादा टेंस हो गया। शाओ यान ने पास जाकर उस पतले आदमी को ध्यान से देखा। सादे कपड़े, सख्त चेहरा, कोई एक्सप्रेशन नहीं। आंखें जैसे 10,000 सालों से पिघली ही ना हो। अचानक हॉल की जमीन कांप उठी। उस पतले आदमी ने हवा को पकड़ा और एक 10 फीट लंबी ब्लड रेड एक्स खुद ब खुद सामने आ गई। इतनी बड़ी एक्स के सामने उसका शरीर थोड़ा कॉमिकल लग रहा था, लेकिन उसके अंदर छिपी एनर्जी बेहद टेरिफाइंग थी। शाओ यान बिन गंभीर आवाज में कहा, ये आदमी बहुत ही पावरफुल है। गु नानहाई ने एक्स को देखकर भौएं सिकोड़ ली, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। और फिर तीनों फिगर्स एक दूसरे पर टूट पड़े। हवा गरज उठी, जमीन हिल गई। एलीट डू शेंग्स की फाइट सिर्फ देखना ही काफी था। फिर अचानक ब्लड एक्स वाले आदमी के माथे से एक रोशनी निकली। एक सिंबल उभर आया। शाओ यान की आंखें पूरी तरह से स्टन हो चुकी थी जब उसने उस पतले से आदमी के फोरहेड पर बना शाओ क्लैन का क्लैन टैटू देखा। उस पल जैसे उसके दिल के अंदर एक मैसिव स्टॉर्म उठ खड़ा हुआ हो। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में करंट जनरेशन के शाओ क्लैन के अंदर सिर्फ वही एक मेंबर था जिसके पास ऐसा क्लैन टैटू मौजूद था। तो फिर ये निशान अचानक इस मिस्टीरियस पर्सन पर कैसे अपीयर हो गया? शाओ क्लैन का क्लैन टैटू। शुनर और बाकी सब ने भी वो निशान देख लिया। सबकी स्टन्ड नजरें एक साथ शाओ यान पर जाकर टिक गई। उन सब ने अपनी आंखों से देखा था कि शाओ यान ने कैसे अपने ब्लड लाइन स्ट्रेंथ के साथ शाओ क्लैन के क्लैन टैटू को एक्टिवेट किया था। इसलिए वो लोग इस सिंबल से एक्सट्रीमली फेमिलियर थे। शुनर ने धीरे से गेस किया, क्या ये शाओ क्लैन का कोई एंशिएंट एंसेस्टर हो सकता है? ये सुनते ही शाओ यान का दिल जोर से हिल गया। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक एंशिएंट हेवनली फ्लेम थी जो हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही थी। अगर हिस्ट्री को पीछे ट्रेस किया जाए तो ये फ्लेम शाओ क्लैन के एग्जिस्ट करने से भी बहुत पहले अपीयर हो चुकी थी। इसलिए ये बिल्कुल पॉसिबल था कि किसी एंशिएंट एरा में इस फ्लेम ने शाओ क्लैन के किसी पावरफुल एक्सपर्ट को कैप्चर कर लिया हो। इस सोच के साथ शाओ यान के दिल में एक पल के लिए खुशी उतरी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई क्योंकि उसे याद आया ये पतला आदमी अब प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का फायर स्लेव बन चुका था। इसी मोमेंट पर उस स्किनी मैन की ऑरा अचानक एक्सप्लोड कर गई। उसने अपनी ब्लड कलर्ड जायंट एक्स को जोर से आगे घुमा दिया। एक टेरिफाइंग विंड ब्लेड पैदा हुई जो स्पेस को डिस्टॉर्ट करती हुई सीधा जी यान और गु नानहाई के एनर्जी बैरियर पर जा लगी। एनर्जी बैरियर बिल्कुल बीन कर्ड की तरह उस एक ही स्ट्राइक में टूट गया। जी यान और गु नानहाई दोनों को डायरेक्ट हेवी ब्लो लगा। उनके चेहरे पल भर में व्हाइट हो गए और वो पीछे की तरफ डजन्स ऑफ स्टेप्स लड़खड़ा गए। हर कदम के साथ जमीन पर हाफ फुट डीप फुटप्रिंट्स छूट रहे थे, लेकिन वो पतला आदमी रुका नहीं। उसका बॉडी मूव हुआ और नेक्स्ट इंस्टेंट में वो दोनों के बिल्कुल ऊपर अपीयर हो चुका था। उसकी ब्लड कलर्ड एक्स एयर को कट करती हुई सिजलिंग साउंड निकालने लगी। एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स
फोर्स के साथ वो एक्स सीधा जियान और गू नानहाई पर स्लैश होने वाली थी। इसी वक्त थोड़ी दूर खड़ा शाओयान रैपिडली फ्लिकर होती आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसने दांत भींचे और अगले ही पल शाओयान का बॉडी ब्लिंक हुआ और वो सीधा जियान और गू नानहाई के आगे अपीयर हो गया। साथ ही उसके फोरहेड पर शाओ क्लैन का क्लैन टैटू तेज रोशनी के साथ उभर आया। ब्लड कलर्ड जायंट एक्स शाओयान की आंखों के सामने तेज होती चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो एक्स उसके सिर से आधा फुट दूर रह गई, अचानक वो वहीं फ्रीज हो गई। उस स्किनी मैन के कॉप्स लाइक चेहरे पर जहां हमेशा सिर्फ कोल्ड और इनडिफरेंट एक्सप्रेशन रहता था, वहां पहली बार इमोशन का फ्लक्चुएशन दिखाई दिया। शाओयान ने दिल ही दिल में गहरी सांस ली। उसके स्लीव के अंदर उसकी पाम पर बना फायर लोटस चुपचाप डिसॉल्व हो गया। उसने सिर उठाया और स्किनी मैन के चेहरे को देखा। वो आदमी जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। शाओयान ने हाथ जोड़कर गहरी आवाज में कहा, इस जूनियर को एल्डर का नाम जानने का अवसर मिले। मैं शाओयान हूँ, शाओ क्लैन का एक मेंबर, शाओ क्लैन। ये शब्द सुनते ही उस आदमी की लॉस्ट आंखों के अंदर एक रिपल उतरी। उसने शाओयान को देखा। धीरे धीरे उसके दिल के अंदर एक मिस्टीरियस कनेक्शन सरफेस होने लगा। ये फेमिलियर फीलिंग ब्लड लाइन का टेस्ट था। तुम शाओ क्लैन के हो? उसके मुंह से एक हॉर्स और हेवी वॉइस निकली। शाओयान ने तुरंत सिर हिला दिया। लेकिन अगला सवाल, मैं कौन हूँ? ये सुनते ही शाओयान का दिल ठंडा हो गया। इसी वक्त पीछे से एक शॉक्ड आवाज आई, तुम शाओ चेन हो, ब्लड कलर्ड एक्स शाओ चेन। शाओयान ने पलट कर देखा। गू नानहाई का चेहरा पूरी तरह से डिसबिलीफ से भरा हुआ था। शाओ चेन? शाओयान ने पूछा। वो पतला आदमी भी खुद से ये नाम दोहराने लगा। शुनर आगे बढ़ी। एल्डर गू, क्या आप इस एल्डर को जानते हैं? मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, लेकिन एंशिएंट रिकॉर्ड्स में मैंने इस ब्लड कलर्ड एक्स का जिक्र देखा है। शाओ क्लैन ने एक जमाने में एक आउटस्टैंडिंग जीनियस पैदा किया था। उसका वेपन था ये इनॉर्मस ब्लड कलर्ड जायंट एक्स। उसका नाम था शाओ चेन। वो एंसेस्टर शाओ स्वान का कजिन था। उसका टैलेंट शॉकिंग लेवल का था। अनकाउंटेबल एक्सपर्ट्स उसकी एक्स के नीचे मारे। फिर एक दिन वो अचानक डिसअपीयर हो गया। शाओ क्लैन ने हर जगह सर्च किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और उसके गायब होने के तुरंत बाद प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की न्यूज भी स्प्रेड हुई थी। एंसेस्टर शाओ स्वान का कजिन। शाओयान गहरी सोच में चला गया। इसका मतलब ये आदमी भी उसका एंसेस्टर था। इसी वक्त शाओ चेन के चेहरे पर इंटेंस स्ट्रगल दिखाई दिया। गू नानहाई ने लो वॉइस में कहा, ही इज रेजिस्टिंग द कंट्रोल ऑफ द प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। शाओ चेन का बॉडी कांप रहा था। उसके पोर्स से क्रीम व्हाइट फ्लेम्स निकल रही थी। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसे दोबारा अपना स्लेव बनाना चाह रही थी। शाओयान कुछ पल के लिए हेल्पलेस महसूस करता है। तब उसने अपना फोरहेड रब किया। उसके माइंड में जो लाइट क्लस्टर था उसमें एक फेंट फ्लक्चुएशन हुई। शाओयान की आंखें चमक उठी। शाओयान गेगा? शुनर घबराकर बोली। जब शाओयान सीधा शाओ चेन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन शाओयान ने हाथ हिलाकर उसे रोका। वो शाओ चेन के पास पहुंचा और अचानक अपना हाथ उसके शोल्डर पर रख दिया। जैसे ही शाओयान का हाथ लगा, शाओ चेन का कांपता हुआ शरीर तुरंत शांत हो गया। उसके बॉडी के अंदर से क्रीम व्हाइट फ्लेम्स धीरे धीरे गायब हो गई। शाओ चेन ने कुछ रफ ब्रेथ्स ली और धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर शाओयान के फोरहेड पर बने क्लैन टैटू पर पड़ी। उसकी आवाज भरी हुई थी, शाओ क्लैन अब कैसा है? शाओयान चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शाओ क्लैन अब एग्जिस्ट नहीं करता। उसने पूरी सिचुएशन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी। शाओ चेन ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उसकी क्लेंच्ड फिस्ट से ब्लड टपक रहा था। काफी देर बाद वो कांपती आवाज में बोला, बिग ब्रदर, शाओ स्वान भी मर गया। शाओयान ने हल्की सी साई ली। एंसेस्टर शाओ चेन, ये डेमोनिक फ्लेम रियल्म है, प्लीज हमें प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तक ले चलिए। शाओ चेन ने हेड शेक किया। तुम सब उस फ्लेम के मैच नहीं हो। अगर यही रुके रहे तो सरवाइव करना भी इम्पॉसिबल है। शाओ चेन ने शाओयान को देखा, फिर बोला, फॉलो मी। वो खड़ा हुआ और फाइनल डोर की तरफ चल दिया। लेट्स गो, शाओयान ने कहा और बिना कुछ बोले फॉलो किया। डोर खुला। अंदर एक लॉन्ग स्टेयरवे थी जो डिस्टेंस तक जा रही थी। एंड पर एक ह्यूज स्टोन डायस था। सब चुपचाप चढ़ते रहे। आखिरकार ऑल्टर पर एक व्हाइट रोब्ड फिगर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द क्रीम व्हाइट फ्लेम्स अलग अलग शेप्स बना रही थी। वो फिगर बिल्कुल मोशनलेस था। जैसे ही सब ऊपर पहुंचे, उसने आंखें खोली और हल्की सी स्माइल दी। अगर तुम मुझे हरा दो तो तुम्हें डेमन फ्लेम की एसेंस मिलेगी, वरना तुम सब यहीं रहोगे, मेरे फायर स्लेव्स। उसकी आवाज जेंटल थी, लेकिन स्पेस तक ट्रेम्बल हो उठा। सबके दिल भारी हो गए। शाओयान ने लंबी सांस ली और गहरी आवाज में कहा, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, तुमने प्योरीफाइंग डेमोनिक संत की सारी इनहेरिटेंसेस हासिल कर ली हैं, इसलिए तुम नाइटमेयर हेवनली फॉग को इस लेवल तक यूज कर पा रहे हो। मैं मानता हूँ तुम्हारा इल्यूजन बोधिसत्व आत्मगर्मी ट्री से भी ज्यादा रियल है, लेकिन चाहे इल्यूजन कितना भी रियल हो, आखिरकार वो इल्यूजन ही होता है। शाओयान की आवाज पूरे ऑल्टर में गूंज उठी और उस व्हाइट रोब्ड फिगर के चेहरे पर वो स्माइल धीरे धीरे फ्रीज होने लगी। उसकी जगह एक अजीब सी आइसी चिल आ गई। दोनों आंखें शाओयान को घूर रही थीं, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। चारों तरफ का
सबका स्पेस पानी की तरह वेव की तरह कांप रहा था। शुनर और बाकी सब चौंक गए जब शाओयान ने कहा इल्यूजन। सबको एक साथ समझ आ गया। शुनर ने पूछा मतलब हम अभी भी इल्यूजन में हैं? जियान तुरंत चिल्लाई मैं रियल हूँ, मुझे पूरा यकीन है, मैं इल्यूजन में नहीं हूँ। शाओयान ने धीरे से कहा, आईज उस व्हाइट रोब्ड मैन पर टिकाए हुए, हम सब रियल हैं, लेकिन हम सब एक इल्यूजन के अंदर स्टेप कर चुके हैं। यही नाइटमेयर हेवन फॉग का सबसे डेंजरस हिस्सा है। अगर हम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्लान के अनुसार आगे बढ़ते रहे तो हम और गहरे इसमें डूबते चले जाते और आखिर में उसके फायर स्लेव्स बन जाते। चाहे हम कितनी भी बड़ी बैटल जीत लें, वो सब इल्यूजन में ही होता रहता। गु ननाही ने फ्राउन करते हुए पूछा, तो वो फायर स्लेव्स जो हमने देखे और शाओ चेन भी सब इल्यूजन थे? शाओयान ने सिर हिलाया, रियलिटी में फेक है, फेक में रियलिटी। यही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को इतना टेरिफाइंग बनाता है। एंसेस्टर शाओ चेन रियल है, लेकिन उनकी ज्यादातर कॉन्शियसनेस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के कंट्रोल में है। सब एक दूसरे को देखने लगे, चारों तरफ ध्यान से देखा, लेकिन इल्यूजन की कोई भी स्लाइट फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई। शाओयान ने सॉफ्ट साई के साथ बताया, पुराने समय में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट को 2D क्लास के सबसे करीब का पीक एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन आखिर में उसी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बैकलैश से उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद फ्लेम ने उनकी इनहेरिटेंस ले ली। नाइटमेयर हेवन फॉग वो फेमस डो स्किल थी जिससे उन्होंने पूरे सिटी के मिलियंस लोगों को सेंचुरीज तक इल्यूजन में रखा था। जब फॉग हटी तब जाकर उन्हें पता चला कि वो सब सिर्फ एक ड्रीम था। गु ननाही ने डीप वॉइस में कहा, ये इल्यूजन कितना टेरिफाइंग है, सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम में ऐसी एबिलिटी नहीं थी। शाओयान ने एक्सप्लेन किया, 1000 साल बहुत कुछ बदल देते हैं। इतने समय में फ्लेम ने प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट के सारे ट्रिक्स सीख लिए। अब ये खुद एक नया प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट बन चुका है। व्हाइट रोब्ड मैन ने फाइनली ठंडी आवाज में पूछा, नाइटमेयर हेवन फॉग के बारे में तुम्हें इतना डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे है? शाओयान ने स्माइल किया, फोरहेड को लाइटली रब किया, लेकिन आंसर नहीं दिया। असल वजह थी वो मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर जो उसके माइंड में था। अगर वो क्लू ना मिलता तो शाओयान भी यहाँ मर जाता। उसने कहा, तुमने इस इल्यूजन को पूरे 1000 ईयर्स में बनाया है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना होता तो इस बार तुम्हारी पूरी विक्ट्री हो जाती। शायद कोई क्लू भी ना मिलता। व्हाइट रोब्ड मैन की आईज और कोल्ड हो गईं। उसके बॉडी से क्रीम व्हाइट फ्लेम्स फैलने लगी। पूरा एरिया एनहिलेशन टेम्परेचर से भर गया। शुनर और बाकी सबकी एक्सप्रेशन चेंज हो गई। सब कॉशियस होकर क्लस्टर हो गए। याओ लाओ ने सॉफ्टली कहा, ये इल्यूजन है तो ब्रेक कैसे करेंगे? ये फेलो जितना रियल लग रहा है। शाओयान ने एक्सप्लेन किया, चाहे कितना भी रियल लगे, इल्यूजन आखिर इल्यूजन ही है। जितना तुम अपने हार्ट में उसे स्ट्रॉन्ग मानोगे उतना ही पावरफुल वो रहेगा। उसकी स्ट्रेंथ हमारी थॉट्स पर डिपेंड करती है। व्हाइट रोब्ड मैन गुस्से से चिल्लाया, तुम डेथ मांग रहे हो? वो इंस्टेंटली शाओयान के ऊपर आ गया। हैंड में क्रीम व्हाइट फ्लेम से बना लॉन्ग फायर स्पीयर। स्पेस टीयर करते हुए वो डिस्ट्रक्टिव स्पीयर ग्रुप की तरफ आया। सबकी फेस पेल हो गई। शाओयान ने थंडर जैसी आवाज में चिल्लाया, कोई भी डो की डिफेंस मत यूज करना। अपने हार्ट में उसे कंप्लीटली यूजलेस डॉग समझना, वरना हम सब मर जाएंगे। सबके दिल कांप गए। बिना सोचे सबने फियर सप्रेस किया, डो की विड्रॉ कर लिया। पूरा ट्रस्ट शाओयान पर। वो इनॉर्मस फायर स्पीयर नीचे आया, लेकिन ठीक मोमेंट पर वो डिसअपीयर हो गया। व्हाइट रोब्ड मैन गुस्से से चिल्लाया, बैस्टर्ड। उसका बॉडी इल्यूजन जैसा होने लगा। शाओयान ने ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ कहा, नाइटमेयर इल्यूजन ब्रेक। उसने फिंगर प्रेस किया। एसेंस ब्लड की एक ड्रॉप निकली। फिंगर पर स्ट्रेंज ब्लड सिंबल बना। व्हाइट रोब्ड मैन का फेस ग्लूमी हो गया। ब्रेकिंग नाइटमेयर सील, तुम्हें ये कैसे पता? शाओयान ने इग्नोर किया। ब्लड सिंबल स्पेस पर चिपका। पूरा स्पेस ट्रेम्बल हुआ और आखिर में बैंग। सबके खुशी के साथ स्पेस एक्सप्लोड हो गया। सबके माइंड में गिडीनेस आई। आंखें खोली। एक एंडलेस सी ऑफ मैग्मा। क्रीम कलर्ड फ्लेम्स कभी कभी ऊपर उठ रही थी। पूरा रेल्म बस मैग्मा का समंदर लग रहा था। फ्लोटिंग माउंटेन रॉक्स पर सब खड़े थे। पीछे एक इनॉर्मस सिल्वर लाइट सर्कल स्लोली रोटेट कर रहा था। शुनर ने राहत की सांस ली। हम बाहर आ गए? याओ लाओ ने डरते हुए कहा, ये भी तो इल्यूजन नहीं ना? शाओयान ने स्माइल किया, नहीं, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस में इतनी एबिलिटी नहीं। शाओ चेन ने सडनली लो रोर किया। स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन के साथ बोला, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिर से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। शाओयान ने जल्दी से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज करके शाओ चेन के फोरहेड पर इनविजिबल सिंबल बनाया। स्ट्रगल कम हुआ। उसने कहा, ये टेम्पररी है। पूरी तरह रिमूव करने के लिए हमें प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस को फिनिश करना होगा। तभी आसपास की माउंटेन रॉक्स पर ढेर सारे फिगर्स अपीयर होने लगे, सब पैंटिंग हॉरर से भरे हुए। याओ लाओ ने कहा, तुमने इल्यूजन तोड़ा तो डोमिनो इफेक्ट से सब बाहर आ गए। शाओयान ने स्माइल किया, अच्छा ही हुआ, हम अकेले इतने पावरफुल फ्लेम को फिनिश नहीं कर सकते। सबकी आईज मैग्मा की तरफ गईं। वहां से 1000 फुट लार्ज मैग्मा पिलर उठा, ऊपर आकर रुका और फिर एक व्हाइट रोब्ड हैंडसम मैन प्रकट हुआ। ये था असली प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस। सबकी एक्सप्रेशंस ग्रेव हो गईं। अब रियल बैटल शुरू होने वाली थी। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।